चलिए दोस्तों, आज हमारा क्लास शुरू हो चुका है। आज से हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे। तो देखिए, ये हमारा क्लास 10th का साइंस का फिजिक्स जो है ना, उसमें हम लोग पहला चैप्टर करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर हमारा जो है वो आप लोगों को पता होगा, प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। और यह क्या है? रिपीट एक्शन ऑफ लाइफ, रिपीट एक्शन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं। आप लोग रेगुलर क्लास में बने रहिएगा सिर्फ। ठीक है, तो चलिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो आप लोग ध्यान से देखना। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होता है ये सवाल जो है ना, पारदर्शी और अपारदर्शी, ये सभी सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है बोर्ड में। ठीक है, और ये सभी सवाल 1 नंबर, दो नंबर में पूछा जाता है। कभी कभी तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, लेकिन 2 नंबर में काफ़ी निश्चित रहता है कि ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल क्या है, ध्यान से आप लोग देखना। पारदर्शी पदार्थ क्या है? ठीक है ना, पारदर्शी पदार्थ क्या है, आप लोग नोट भी करते जाइए कॉपी में, डाउट जो। ठीक है, डाउट जो आप लोग बताइएगा और नोट करते जाइए, क्योंकि यही सब सवाल आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए पारदर्शी वस्तु क्या है या पदार्थ क्या है? ठीक है, एक ही होता है। तो क्या है, तो आप ध्यान से सुनिए। जब प्रकाश किसी वस्तु या पदार्थ से होकर आसानी से गुजर जाती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पानी, हवा, कांच, जालीदार कपड़ा आदि। कहने का अर्थ क्या है, तो ध्यान से समझना। पारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे? मतलब है जब प्रकाश की किरण है, ठीक है, सूर्य का रोशनी जो आता है इस प्रकार से मान लो आता है, और कोई वस्तु उसके सामने आया या पदार्थ आया, तो उससे क्या होगा, वो उससे आसानी से पार हो जाएगा। मान लो ये हमारा यहाँ पर एक पानी आ गया। ठीक है, पानी का रेट यहाँ पर आ गया, ये मान लो हमारा पानी है। ठीक है, पानी मान लो है, और यहाँ से रोशनी आया, ये पार कर गया वस्तु को। तो यही है कि जब प्रकाश की किरण हो ना, कोई भी वस्तु या पदार्थ को क्या करेगा, आसानी से पार कर देगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो जैसे अगर आपको लिखना हो तो आप पानी में आसानी से रोशनी जो पार हो जाती है, हवा में भी, कांच में भी हो जाती है, और जालीदार कपड़ा जो है उससे भी आसानी से प्रकाश की किरण जो है आर पार हो जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, या आप चाहो तो इसे नोट कर लो कॉपी में। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, यही सब सवाल आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। चलिए हमारा 2 नंबर सवाल जो है, अपारदर्शी पदार्थ क्या है? ठीक है, उसी का उल्टा क्या करना है? उल्टा, जब प्रकाश किसी वस्तु या पदार्थ से आगे की ओर नहीं बढ़ पाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं अपारदर्शी वस्तु। उसमें क्या होता था, पारदर्शी में पदार्थ आसानी से आर पार हो जाता था किसी भी वस्तु से, तो उसे हम लोग कहते थे अपारदर्शी। क्या कहते थे? पारदर्शी। और इसमें उसका उल्टा हो रहा है, रिपीट उसी प्रकार करना है। जब प्रकाश किसी वस्तु या पदार्थ से होकर आगे नहीं बढ़ती है, यानी आर पार नहीं होती है, तो उसे हम लोग अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो देखिए, जैसे में एग्जांपल ले लीजिए, तो एग्जांपल में कुर्सी मान लो यहाँ पे है। अब देखो कुर्सी ये लगा हुआ है, तो इधर से प्रकाश की किरण, रुक जाओ थोड़ा चेंज करके दिखाते हैं। अब मान लो इधर से एक रोशनी आया, प्रकाश का किरण, तो यह पार नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन यह टकरा कर लौट जाएगी। ठीक है, आपतित होकर परावर्तित हो जाएगी। तो इसी को, वही हो गया टेबल है, तो टेबल से भी रोशनी जो है प्रकाश की किरण वह पार नहीं हो पाएगी, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु ये कहते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, ये अपारदर्शी वस्तु पूछे आपको एग्जाम में या पूछे पदार्थ, तो एक ही होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सवाल आएगा वो है हमारा कितना नंबर? तो 3 नंबर। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखते चलिए। 3 नंबर जो है, पारभासी पदार्थ क्या है? ठीक है, पारभासी पदार्थ क्या है, इसे हम लोगों को बताना है। तो चलिए क्या करेंगे, कैसे होगा? तो वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटा भाग को ही अपने से होकर जाने देता है, उसे हम लोग पारभासी वस्तुएं कहते हैं। पारभासी वस्तुएं या पदार्थ कहते हैं। जैसे पिसा हुआ घास, तेल लगा हुआ कागज, और कागज, ठीक है, उसके बाद बैलून का रबर, दूध, रक्त आदि। कहने का अर्थ क्या है समझिए, हम समझा देते हैं। पारभासी वस्तु किसे कहेंगे? मान लो कोई पदार्थ है या वस्तु है, यहाँ पर मान लो एक कोई वस्तु है। ठीक है, एक वस्तु मान लो यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम लोग, चलो हम कुछ भी ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे हम लोग एक क्या ले लेते हैं, तो आईना ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा आईना ही, यानी डरमी, कोई मान लो ना, ये हमारा बॉल है। ठीक है, ये हमारा बॉल है। तो देखिए इस पर क्या हो रहा है, ये हमारा बॉल है। ठीक है, तो इस पर मान लो कोई रोशनी आ रहा है। ठीक है, समझा दे रहे, ध्यान से देखना। कोई रोशनी जो है आया, इधर से एक प्रकाश का किरण इस पे आया, तो यह क्या करेगा, यह फुटबॉल जो है यह थोड़ा बहुत क्या करेगा, ये जो किरण है प्रकाश का, इसको अपनी ओर आप आकर्षित कर लेगा, यानी अपने अंदर घुसा लेगा, जिसके कारण हमें यह वस्तु दिखेगा। ठीक है, देखिए कोई भी वस्तु दिखता है कैसे, कोई भी वस्तु कैसे दिखता है, तो हम बताते हैं। यहाँ मान लो आपका आँख है। ठीक है, ये आपका आँख है। ठीक है,
ये आपका आँख हुआ। और यहाँ देखिए ये बॉल है, बॉल पे जब रोशनी पड़ेगा तो रोशनी पड़ने के बाद बॉल से टकराकर जो रोशनी होती है वो हमारे आँखों में आ जाती है, ठीक है, हमारे आँखों में आती है, तभी हम लोगों को कोई वस्तु दिखता है। तो वस्तु पर जब तक प्रकाश नहीं पड़ेगा और प्रकाश वस्तु से टकराकर हमारी आँख में नहीं आएगा तो तब तक हम लोग वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो यही कहने का अर्थ है, कोई भी वस्तु को हम देखते हैं तो वह क्या करती है, प्रकाश जो है ना, प्रकाश की किरण को थोड़ा बहुत अवशोषित करती है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। कहने का अर्थ यही है। तो एक बार और हम बता देते हैं परिभाषा क्या होगा, बोल देते हैं, आप लोग सुन लीजिए या नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मारिए। देखिए, वो पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटा भाग को ही अपने से होकर जाने देता है, उसे हम क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं या वस्तु कहते हैं। जैसे में आप लिखना चाहोगे एग्जाम्पल में, पिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, ठीक है, उसके बाद लिख सकते हैं बैलून का लवल, दूध, रक्त आदि, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वह है प्रकाश। क्या है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, चलो ध्यान से आप लोग देखना। 4 नंबर जो है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन हम लोग किसे कहते हैं, तो बहुत सिंपल है, 2 नंबर का, या ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछ सकता है प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, या ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो आप लोग 2 नंबर यह सभी सवाल होता है, VVI सवाल होता है, तो आप लोग इसको देखते चलिए। देखिए, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब एकदम इजी है। मान लो प्रकाश का किरण है, कोई वस्तु से टकरा गया, उसके बाद लौट जब जाएगा ना तो उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अभी हम आप लोगों को समझाए थे, ये एक मान लो बॉल है, ठीक है, समझाए थे ना, फिर से समझ लो, इजी है। तो यहाँ से मान लो कोई आया रोशनी सूर्य से आया और यह टकराएगा, इसमें टकराएगा, टकराने के बाद मान लो फुटबॉल से आर पार नहीं होता है वस्तु, ठीक है, या कुर्सी का नहीं होगा, तो उससे टकरा कर क्या होगा, इधर से आपतित हुआ और इधर से परावर्तित हो गया। तो इसी को हम लोग परावर्तित, जो ये किरण हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो सिंपल सी परिभाषा है, होगी क्या, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा 5 नंबर होगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए सवाल को और नोट करते जाइए कॉपी में, ठीक है। देखिए, प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होता है, काफ़ी बार पूछा गया है ये सवाल। इस बार नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखना। देखिए, हम किसे कहेंगे, वह प्रकाश, वह वाय भौतिक कारण है जिससे हमें किसी चीज़ को देखने की क्या होती है, अनुभूति, यानी कि हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। देखिए, बहुत सिंपल परिभाषा है, एक और परिभाषा दिखाएंगे, ठीक है, इसे समझ लो। प्रकाश वह वाय भौतिक कारण है जिससे हमें किसी चीज़ को देखने की अनुभूति होती है, उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। ये आपको याद नहीं रहे तो एक और परिभाषा हमारा बनता है, प्रकाश किसे कहते हैं। देखिए, प्रकाश जो है ना, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। सिंपल सी परिभाषा होगी, जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा होगा, ठीक है, इस प्रकार से लिख देना है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश कहते हैं। चलिए, प्रकाश के कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसे भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है प्रकाश का, ठीक है। तो इसे ध्यान से आप लोग देखिए, ध्यान से सुन लेना। प्रकाश ऊर्जा का ही रूप होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। पहला, प्रकाश ऊर्जा का ही रूप होता है। दूसरा, जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है ना, वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, कभी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं करती। लेकिन वस्तु से टकराने के बाद टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ठीक है। थोड़ा वस्तु से टकराएगा तभी टेढ़ा होगा, लेकिन वो सूर्य से निकलने के बाद कभी भी डगमगाता नहीं है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद आप लोग देखना, ये जो हमारा है, प्रकाश निर्वात से होकर गुजरता है। निर्वात का मतलब है हवा, ठीक है, निर्वात का अर्थ होता है हवा, आप लोगों को याद रखना है। तो ठीक है, प्रकाश निर्वात से होकर गुजरती है। उसके बाद प्रकाश का वेग कितना होता है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, प्रकाश का वेग कितना होता है, तो आपको याद रखना है 3 लाख मीटर पर सेकेंड, यानी 3 गुना, ठीक है, इस प्रकार से आपको ऑप्शन में देगा 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर, ठीक है, पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, इस प्रकार से आप लोगों को देगा, ठीक है। एग्जाम में इसी प्रकार से देता है। चलो रुक जाओ, थोड़ा सा गड़बड़ा गया, इधर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, इधर लिख देते हैं। देखिए, इस प्रकार से आपको देगा 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर। अरे यार रुक जाओ, यहाँ पे लिख दे क्या, चलो लिख देते हैं रेड कलर करके, ताकि आपको दिखे। देखिए, इस प्रकार से देगा 3, ओ यार क्या दिक्कत है, चलो कोई बात नहीं, लिख देते हैं 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार से भी देख सकता है या डायरेक्ट ये दे दे, ठीक है। तो आप लोग कोई भी चूज कर लेना ऑप्शन में, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और इसी में देखिए
प्रकाश में एक और टॉपिक है, क्या है तो उसे भी देखते चलिए। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, तो प्रकाश स्रोत। आपको पूछ सकता है प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, ठीक है, ये पूछ सकता है प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, जल्दी बताओ, जल्दी से कमेंट करो, प्रकाश स्रोत कहेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसे हम लोग देखते चलते हैं। आप लोग बस नोट करते जाइए, ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक करना और वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, शेयर कीजिएगा जिससे कि आपका फ्रेंड भी है वो सब भी क्लास कर पाए, ठीक है। आप लोग अपने दोस्तों को भी बताना जुड़ने के लिए, हमारे ग्रुप में जो जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए हमारा जो नेक्स्ट जो होगा टॉपिक वो है हमारा प्रदीप्त वस्तु। क्या है प्रदीप्त वस्तु? बहुत सिंपल है, वैसी वस्तु जो प्रकाश को उत्पन्न करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य जो है वह प्रकाश को उत्पन्न करता है, यानी ऊर्जा को उत्पन्न करता है, रोशनी देता है। उसके बाद जलता हुआ बल्ब जो है वो अभी क्या करता है, अंधेरा को क्या करता है, अंधेरा जहाँ होता है वह उजाला फैला देता है। तो सिंपल सी बात है, जो वस्तु है ना, मान लो आप आग जलाते हो तो उससे रोशनी निकलता है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। सिंपल सी परिभाषा होगा, क्या होगा, एक बार रिपीट और कर देते हैं। वैसी वस्तु जो प्रकाश को उत्पन्न करता है उसे हम लोग प्रदीप्त या इसका दूसरा नाम भी होता है और दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। जैसे में आपको लिखना है एग्जाम्पल, तो सूर्य, जलता हुआ बल्ब आदि लिख सकते हो। चलिए देखिए इसी का उल्टा एक और हो जाता है, ठीक है, सिंपल सी है उल्टा, वहाँ था प्रदीप्त, यहाँ अप्रदीप्त आ गया, ठीक है, और लग गया है सिर्फ। तो सिंपल है, वहाँ क्या होता था, जो वस्तु प्रकाश को उत्पन्न करता था प्रदीप्त में, लेकिन यह अप्रदीप्त है तो इसमें क्या करेगा, उत्पन्न नहीं करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु है। तो परिभाषा जो होगा, वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसे अप्रदीप्त वस्तु या अदीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। जैसे टेबल है, टेबल कभी रोशनी को उत्पन्न नहीं करेगा। कुर्सी है, वह कभी टेबल को रोशनी को उत्पन्न नहीं करेगा। फुटबॉल है, कभी रोशनी को उत्पन्न नहीं करेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अदीप्तिमान या अदीप्तिमान दूसरा नाम होता है, या अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। आप लोग बस क्लास को करते रहिए, ठीक है। आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो और कमेंट करते जाओ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए नोट भी करते जाइएगा, कलम कॉपी निकाल के, या आप चाहो तो स्क्रीनशॉट मार लो, बाद में लिख लेना, ठीक है। चलिए देखिए 8 नंबर जो सवाल है, परिकीर्णन क्या है, ठीक है। चलिए परिकीर्णन क्या है इसे हम लोग समझते हैं। चलिए परिकीर्णन क्या है, तो प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ेगा, सूक्ष्म कण का मतलब क्या है, मान लो ना कोई वस्तु है, ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पे एक, मान लो ना कुछ है, चलो मान ले, क्या मान ले, चलो ये मान लेते हैं एक घर है, ठीक है, ये मान लो घर है, सिंपल सी, ठीक है, घर है मान लो। तो घर में क्या हो रहा है, देखिए जब प्रकाश की किरण है वह सिंपल सी यहाँ पे आएगा, ठीक है, सिंपल से क्या होगा, इधर से रोशनी आएगा, ठीक है, इधर से रोशनी आया, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस पर जो कण पड़ेगा ना, तो यह प्रकाश की ऊर्जा है ना, या कुछ ऊर्जा को अपनी ओर अवशोषित करेगा। अभी मैंने आप लोगों को फुटबॉल का उदाहरण दिखाया था। तो यहाँ पर क्या है, यह रोशनी है ना, घर कुछ रोशनी को अपनी ओर आकर्षित करके रख लेगा, उसके बाद यह आपतित कर देगा, ठीक है, यहाँ से टकराने के बाद यह किरण आपतित हो जाएगा, ठीक है, परावर्तित हुआ, उसके बाद आपतित हो गया। तो यह चारों ओर क्या करेगा, यह जो रोशनी रखा ना टकराया इस घर में, तो यह चारों ओर सूर्य की किरण को फैला दिया, इधर भी फैला दिया, इधर भी फैला दिया, इधर भी फैला दिया, चारों ओर वितरित कर दिया। बस उसी को हम लोग परिकीर्णन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, ठीक है। तो आप लोगों को फिर रिपीट करवा देते हैं एक बार और। क्या है, तो प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वो कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है और उसे चारों ओर क्या करती है, तो वितरित कर देती है या फैला देती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो परिकीर्णन कहेंगे। सिंपल सी परिभाषा, ठीक है। चलिए आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट करते चलिए, ठीक है, नहीं समझ में आया तो वो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और एक बात मैंने आप लोगों को पहले ही बताना भूल गया, पीडीएफ, ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ना, इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट में जाइएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, या टेलीग्राम का ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, या डायरेक्टली आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे मिठुन स्टडी सेंटर क्या कीजिए, सर्च कीजिए, तो आप लोगों को ग्रुप मिलेगा, उसमें आप लोग क्या कीजिए, ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, ज्वाइन हो जाइए, आप लोगों को मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है, फ्री में। चलिए अब देखते हैं हम लोग किरण क्या है, ठीक है, किरण क्या है, यानी कि राय, किरण को इंग्लिश में राय कहा जाता है। तो चलिए सिंपल सी परिभाषा होगा, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम लोग किरण कहते हैं। मतलब सिंपल है, प्रकाश इस प्रकार से रोशनी देता है, प्रकाश सूर्य क्या किया, रोशनी छोड़ा, इस प्रकार से सीधी रेखा में गमन किया, इसी को हम लोग, इसी रेखा को जो सीधी रेखा चलती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक है, किरण कहते हैं। किरण का अर्थ होता है रेखा, ठीक है, याद रखना है। तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम लोग क्या कहेंगे, तो किरण कहेंगे, सिंपल से। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर होगा, ठीक है। देखिए ये है, क्या ध्यान से देखना, किरण कुंज क्या है, काफी महत्वपूर्ण सवाल होता है। किरण कुंज काफी बार पूछा गया सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसे आप लोग कभी मत छोड़िए, इसे आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और याद कीजिए। देखिए
सिंपल सी होगी परिभाषा किरण कुंज की या किरण पुंज की, ठीक है। तो देखिए प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो किरण कुंज कहते हैं। देखिए प्रकाश की किरणों के समूह, देखिए पर सूर्य क्या क्या, ये सूर्य है हमारा, और ये क्या क्या रोशनी को छोड़ दिया, ठीक है। यह रोशनी इधर छोड़ा, इधर छोड़ा, इधर छोड़ा, यानी कि बहुत सारा किरण निकल गया, ठीक है। सूर्य से बहुत सारा किरण निकलता है, तो यही जो समूह है ना, इसी समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो किरण कुंज कहते हैं, या क्या कहेंगे, तो प्रकाश कुंज कहेंगे। दो नाम होता है, किरण कुंज या प्रकाश कुंज। आपको कोई भी पूछ सकता है ऑप्शन, देखिए आपको क्वेश्चन में देगा किरण कुंज किसे कहते हैं या किरण पुंज किसे कहते हैं, तो आप लोगों को एक ही परिभाषा लिखना है, प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग किरण कुंज या किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग स्क्रीनशॉट मारते चलिए, ठीक है। समझ में ना आए मतलब लिखने के लिए नहीं लिखने में हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट मारते चलिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। देखिए 11 नंबर जो सवाल है इसे आप लोग ध्यान से देखना, काफी महत्वपूर्ण होगा सवाल। 11 नंबर, किरण कुंज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। किरण कुंज कितने प्रकार के होते हैं, काफी महत्वपूर्ण सवाल बनता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, किरण कुंज कितने प्रकार के होंगे। तो चलिए आप लोगों को शायद पता पढ़े होंगे कोचिंग में, तो हम ऑप्शन देते हैं। चलिए पहला ऑप्शन में आपको हम दे देते हैं क्या, चलिए रुक जाइए थोड़ा सा, हम कलर चेंज करके आप लोगों को देते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए में आपको दिया जाएगा, मान लीजिए ऑप्शन ए में आपको दिया गया है 4 प्रकार का, ठीक है। आपको बी में दिया गया है 5 प्रकार का, सी में दिया गया है 6 प्रकार का, ठीक है। 6 चलिए रुक जाइए थोड़ा सा, चलिए आपको सी में जो दिया गया है वह 6 प्रकार का दिया गया है। रुक जाओ थोड़ा सा गड़बड़ी है कुछ मोबाइल में, ठीक है। चलिए सी में जो दिया गया है वह 6 प्रकार का दिया है, 6 प्रकार का। उसके बाद आपको डी में दिया गया है क्या, डी में जो दिया गया है वह 3 प्रकार का। तो बताइए क्या होगा ऑप्शन सही, बताइए। 3 प्रकार का डी में दिया है, चलो यहाँ लिख देते हैं 3 प्रकार का। चलिए आप लोग ऑप्शन चूज कीजिए जल्दी से। ए में दिया है 4, बी में दिया है 5, सी में दिया है 6 और डी में दिया है क्या, तो 3। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा कमेंट किया। 3 प्रकार का होता है, ठीक है, यही तीनों होता है। क्या क्या है, तो देखिए आप सारी किरण कुंज होगा, ठीक है। किरण कुंज कितने प्रकार के होंगे, तो आपको याद रखना है किरण कुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन होंगे, तो अपसारी किरण कुंज, बी में होगा अभिसारी किरण कुंज और सी में होगा समांतर किरण कुंज। देखिए हम परिभाषा भी देते हैं, अपसारी किरण कुंज यदि आपको पूछे तो क्या लिखना है, आप लोग लिख कॉपी में नोट करिए। देखिए अपसारी किरण कुंज पूछे तो आपको लिखना है जिससे अपसारी किरण कुंज, जिससे एक किरण जिसमें अपसारी किरण कुंज, ठीक है ना। रुक जाओ थोड़ा सा परिभाषा देते हैं। प्रकाश की किरण जिसमें एक रेखा हो, ठीक है, जिसमें एक रेखा हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरण कुंज। उसके बाद आप लोग चलिए जिसमें 2 रेखा हो, ठीक है, जिसमें 2 रेखा हो उसे हम लोग अभिसारी किरण कुंज कहेंगे। समांतर किरण कुंज का मतलब होता है जिसमें अनंत यानी बहुत सारे रेखाएं हों उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो समांतर किरण कुंज कहेंगे, ठीक है। इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग इससे पहले देख लो, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का था, तो ठीक है इसे देख लो, इस पर हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए छाया क्या है, छाया यानी शैडो। शैडो ये काफी महत्वपूर्ण सवाल होता है, आपको छाया पूछ सकता है या आपको शेड डाउन भी, कुछ भी दे सकता है, तो आपको याद रखना है। चलिए देखिए छाया क्या है, तो छाया देखिए प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु आपको याद है ना, आप करवाए हैं। अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो अपारदर्शी वस्तु उसे कहते हैं जो प्रकाश को आर पार नहीं होने देती है, यानी कि वस्तु से टकराकर रोशनी जो है वो आपतित हो जाती है, तो उसे हम लोग अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, समझ जाओगे, सिंपल सी परिभाषा है। प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है, ठीक है, तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को क्या करती है, अपारदर्शी वस्तु पर कभी प्रकाश जाएगा तो वह पार नहीं कर पाएगी, तो यानी पार नहीं कर पाती है, तो वो पार नहीं कर पाती है, इसीलिए वहाँ क्या बनेगा, तो वहाँ अंधेरा का क्षेत्र बन जाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, छाया कहेंगे। सिंपल सी परिभाषा होगा, या सिर्फ अपारदर्शी वस्तु पर बैठ गया, ठीक है। तो याद आपको कैसे रखना है बता दे रहे हैं। प्रकाश के गमन पथ पर जब कोई अपारदर्शी वस्तु रखेंगे और वहाँ से मान लो सूर्य आया, ठीक है, सूर्य का किरण आया, तो वह क्या करेगा, उससे टकराकर इधर आ जाएगा, यानी बाहर चल जाएगा। तो उसके अंदर जो जगह था, मान लो एक कमरा है, ठीक है, एक कमरा है आपके घर का, तो वहाँ पे ये मान लो आपका ये आपके घर बेड का कमरा है। अब यहाँ क्या हुआ, प्रकाश की किरण जो है ना इधर से मान लीजिए इधर से आया, तो यह क्या करेगा, या कमरा जो है या तख्ता का होगा, ठीक है, या लकड़ी का होगा, या फिर और किसी भी मटेरियल का होगा, तो यह क्या करेगा, यहाँ से रोशनी जो है टकराकर वापस चल जाएगा। लेकिन कैमरा के अंदर मान लो कोई बल्ब नहीं जल रहा है, तो अंदर में क्या होगा, अंधेरा बनेगा, तो यहाँ पर बहुत सारा अंधेरा बन जाएगा। बस इसी को सिंपल से हम लोग क्या कहेंगे, छाया कहेंगे, ठीक है। तो एक बार और परिभाषा सुन लो। प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तुएं रख दी जाती है, तो उस प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को आर पार नहीं कर पाती है, ठीक है, इसलिए वहाँ क्या होगा, अंधेरा का क्षेत्र बन जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग, ठीक है। आज के लिए लास्ट हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, कल करेंगे और जो कर होगा हम कल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग कर भी जुड़िएगा। चलिए ये क्वेश्चन पहले करवा देते हैं। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होता है, पूछा जाता है बार बार। दर्पण आप बताइए तो दर्पण कितने प्रकार के होता है? तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, ये भी हम लोग करवाएंगे, ठीक है। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो चलिए पहले देखते हैं दर्पण किसे कहते हैं। देखिए, वह चिकना और पॉलिशदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो दर्पण कहते हैं। सिंपल सी बात है। मान लो कोई चिकना और पॉलिशदार जगह है, मान लो ना, आप क्या किए, आप अपने टेबल पे, मान लो आपका ये मान लो टेबल है, इस पर क्या किया आप, करो तेल जो है उसको लगा दिए, तो क्या हुआ? चिकना हो गया और पॉलिशदार भी हो गया। तो इस पर जब पॉलिशदार हो गया, जब इस पर कोई प्रकाश का किरण है इधर से, मान लो इधर से कोई प्रकाश का किरण, रुक जाओ थोड़ा सा, मान लो प्रकाश का किरण जो है इधर से आ गया, तो इस पर टकराएगा जब, ठीक है। टकराने के बाद आपको याद रखना है पॉलिशदार यानी जहाँ पूरा एकदम चमकीला सटा होगा, ठीक है, पूरा प्लेन सटा होगा, तो वहाँ पर जब भी कोई प्रकाश की किरण जो है पड़ती है ना, तो वह अधिकांश भाग जो है ना चिटर बिटर हो जाती है, यानी इधर भी भागेगा, इधर भी भागेगा, इधर भी, यानी चारों ओर वितरित हो जाता है, ठीक है, परावर्तित हो जाता है, ठीक है ना। इधर से आया, इधर परावर्तित हुआ, इधर से इधर, इधर से इधर, आई मीन सभी जगह चारों ओर फैल जाता है, उसी को हम लोग दर्पण कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा होगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग बोल देते हैं दर्पण किसे कहते हैं? तो दर्पण किसे कहेंगे? वह चिकना और पॉलिशदार तल चूंकि जिस पर पड़ने वाला प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो दर्पण कहते हैं, आई मीन दर्पण कहलाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोगों को क्लास कैसा लगा, और ये भी बताइएगा कि समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। आप लोग चाहोगे तो कॉन्टैक्ट भी कर लेना मुझसे, ठीक है। आप लोग इस नंबर पर यदि न्यू स्टूडेंट हो गए तो चलो हम बोल देते हैं, लिखा है ना यार, लिख लीजिए नंबर मेरा 6009698095, इस पे आप लोग कॉन्टैक्ट करना कोई भी डाउट हो तो, और नोट्स भी मिलेगा। चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए आप लोगों को बाय बाय, और आप लोग कमेंट करके जाइएगा प्यारा सा कैसा वीडियो लगा, ठीक है। बाय बाय आप लोगों को।